चलिए, हमें जो डिस्कस करना है आपको लेकर के, वो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर्स के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर पहले आप समझ लीजिए, और यही की पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, और यही की पॉइंट आपको अच्छे से अगर आप समझ जाओगे तो आपको दूसरे किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टीचर समझता है कि एक टीचर की मानसिकता क्या हो सकती है ना। आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को जब पूरी तरीके से मैपिंग करते हो तो वहां पे आपका माइंड सेट होता है, लेकिन जब टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है तो उसमें सारी चीजें कवर्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हार्ड वाटर के बारे में जानना है, और सेकंड है हमारा सॉफ्ट वाटर। ठीक है, और वाटर को जब हम देखेंगे तो इसकी हमें की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जानने के लिए। इसकी की पॉइंट क्या है? की पॉइंट, ये हार्ड वाटर, क्यों वाटर को डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं? सीधी सी बात कि किसी भी कैटेगरीज में डिवाइड करने के पीछे कंडीशंस बनती है कि उसमें इम्प्योरिटीज पाई जाती है, अशुद्धियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अशुद्धियां पाई जाती हैं। और आपको मालूम है कि ये अशुद्धियां हमारे जो वाटर होते हैं, ये ग्राउंड वाटर होता है, समझिए, ग्राउंड वाटर होता है, और सेकंड रनिंग वाटर होता है। ग्राउंड वाटर का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? जो सतही जल होता, अंदर की तरफ जल होता है, उसी को हम कैसा जल बोलते हैं भाई? हिंदी एक बार आपको, बच्चे सारे हैं तो कहेंगे सर हिंदी का तो हमें थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा बुक का। हाँ हाँ बच्चे, ग्राउंड वाटर का मतलब होता है भूजल। भूजल जो अंदर, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और रनिंग वाटर जो बहता हुआ पानी होता है ना। और नेक्स्ट हमारा जो है, और रेनी वाटर होता है, वर्षा का जल। जब हम ये सब सारी चीजें की पॉइंट के अंदर डालेंगे, इंट्रोडक्शन आपको दिया रहता है ना। जब कोई भी चीज, आप कहीं भी किसी संस्था में जाते हो तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है, और इंट्रोडक्शन के ही दौरान सारी चीजें पता चल जाती है कि आपकी कैपेसिटी किस लेवल तक है तुरंत, क्योंकि टीचर बहुत सारे बैचों को पढ़ाते आते हैं तो उनसे सभी लोगों का इंटरेक्शन अच्छा खासा हुआ रहता है। उसी तरीके इंट्रोडक्शन में बहुत सी आउटलाइन पूरी दे दी जाएगी, इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर उसके बाद उसके बारे में लिखना रहेगा, फिर उस एरियाज के बारे में लिखना रहेगा, फिर लास्ट में इंक्लूजन की आपने क्या सीखा उसका लास्ट पूरा हो जाए। उसी तरीके से इसमें हमें ग्राउंड वाटर में क्या क्या मिलेगा, रनिंग वाटर में क्या क्या मिलेगा, और रेनी वाटर में क्या क्या मिलेगा, है ना। सबसे पहले ग्राउंड वाटर में हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर में हमारा मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, और फिर उसके बाद एल्युमिनियम मिलेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनकी इम्प्योरिटीज, और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं जो छोटे जीव होते हैं, है ना, छोटे छोटे जीव। फिर उसके बाद अगर बात कही जाएगी कि रनिंग वाटर में क्या मिलता है, रनिंग वाटर में सिलिका भी मिलेगा आपको, सिलिका के अलावा एल्युमिनियम भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, सब चीजें उसमें भी मिलेंगी। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो सबसे अधिक इसमें मिलेगी, क्योंकि ये ग्राउंड में है, पृथ्वी के अंदर है।
आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। फिर उसके बाद बात रहेगी रेनी वाटर की, तो सबसे कम चीजें इसमें मिलेंगी, क्योंकि वो तुरंत अभी अभी क्लाउड से गिरा हुआ वाटर है ना। ये अभी बारिश से हुआ, अभी ये किसी से रिएक्शन नहीं किया हुआ है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। एज a very less quantity found in water of chemicals in the rainy water, है ना। फिर उसके बाद बात आती है कि अब ये तीनों चीज जानने के बाद अब बात आती है कि यहीं से बनता है आपका हार्ड वाटर और यहीं से बनता है आपका सॉफ्ट वाटर। ये आपके पीछे की हिस्ट्री है, और किसी भी चीज को जानने के लिए जब तक आप अपनी हिस्ट्री को नहीं समझोगे तब तक चीजें सही से समझ नहीं पाओगे। हार्ड वाटर में हमने हमेशा बताया है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये क्या करता है कि हमारे इसमें जो सॉप होते हैं, या आप कह सकते हो कि इमल्सिफिकेशन होता है, सोडियम स्टीरेट होते हैं, जैसे C17 H35 COONA। ये क्या करता है? ये जब इससे क्रिया करता है हार्ड वाटर से, जब ये हार्ड वाटर से क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तब कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो रिएक्शंस होती है इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है, जिसके द्वारा जो झाग होती है वो अच्छे से नहीं दे पाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो हमारा हार्ड वाटर है उस सॉप के साथ अच्छे से प्रेसिपिटेट नहीं कर पाता है। अब हम इसको गुड नेचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए 2-3 विधि हमने आपको पढ़ाया था। आयन एक्सचेंज विधि, रेजिन, उसी में रेजिन्स भी आया था। फिर उसके बाद जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा हमने बताया था आपको, और एक प्रोसेस और था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, है ना। हाँ, क्लोरीनीकरण। और फिर उसके बाद स्टेगनेंट प्रोसेस आया था, सेडिमेंटेशन आया था। बहुत सारी प्रोसेस में इसके अंतर्गत बताया था आपको करने, लेकिन इसमें कुछ चीजें, और ये चीजें आपने समझा। फिर उसके बाद चीजें ये होती हैं कि यहीं से हमारा हार्ड वाटर हो जाता है, और सॉफ्ट वाटर, जो हमारा सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम 2+ वेरी लेस अमाउंट में। और ये चीजें ध्यान रखना, जब पर भी हम कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हमेशा Ca2+ लिखेंगे और Mg2+ लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे, जब आप केमिस्ट्री को केमिस्ट्री के रूप में, हिस्ट्री को हिस्ट्री के रूप में, हर एक चीज को आप स्टेबल तरीके से जब आंसर को अपने बैठाओगे, तो एग्जामिनर भी आपको नंबर देने के लिए अपने आप को स्टेबल हो करेगा कि जब बच्चा इतनी स्टेबिलिटी से रिप्लाई किया है हमारे क्वेश्चंस को, तो हमारा भी डेस्टिनेशन बनता है कि उसको अच्छे से हम नंबर शो करें। ठीक है, ये तो इसमें हमें हिस्ट्री नहीं लिखना है, लेकिन थोड़ा सा की पॉइंट क्वेश्चंस के बैलेंस को बढ़ाने के लिए हमें की पॉइंट डालना मस्ट रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें जब लेस रहेगा तो ये C17 H35 COONA जब इससे आपस में क्रिया करेगा तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये आसानी से झाग दे देगा, और जो इम्प्योरिटी रहेगी धीरे धीरे वो क्या कर देगा, लेस कर देगा। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का इतना रिप्लाई रहा। और बात आती है सेकंड क्वेश्चन की, EDTA की, है ना।
वीडियो को ऑफ करके सेकंड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने के लिए डाल देना बेटा।